आपके दिल में क्या है उसे रहने दो दिल के दिल में। अगर वो बात मन की, दिल की, बुद्धि की बाहर आएगी तो प्रदूषण फैलाएगी। अगर है अंदर, कोई बात नहीं, हो सकता है अंदर मर जाए, कोई अच्छी बात सुन के नष्ट हो जाए, कोई अच्छा विचार आ जाए वो मर जाए। पर अगर कोई बुरा विचार अंदर है और वो बाहर निकलेगा, प्रदूषण फैलाएगा, प्रदूषण, और पाप पुण्य में बदल जाएगा। वो बाहर निकलते से ही पाप का अंक बढ़ जाता है। अच्छा कुछ निकलेगा पुण्य का अंक बढ़ेगा, बुरा कुछ निकला पाप का अंक बढ़ेगा। तो राजा ने अपना पिछला जन्म जान लिया। अरे राजा ने अकेले जान लिया पिछला जन्म, ऐसा नहीं है। पांडाल में जितनी भी श्रोतागण बैठे हैं और जितने लोग टीवी पर बैठे हैं, सब लोगों ने अपना जन्म जान लिया, ऐसा समझ लो। पिछला जन्म सबको पता चल गया। आप सबके जीवन में कभी न कभी कोई न कोई सीरियस बीमारी तो आई और गई, चाहे 2 दिन आए, 4 दिन आए, 6 दिन आए, 15 दिन आए। बीमारी का कारण केवल मेरी जीवन शैली नहीं है, मेरा भाग भी है, पुण्य पाप भी है। मैं ठीक हो गया बीमार पड़ के, सीरियस बीमार भी हो गया, ठीक भी हो गया, तो दोनों साथ चलते हैं तो सब हो जाता है। पाप का भी फल भोगना पड़ता है, फिर पुण्य की वजह से हम दवाई लेकर ठीक हो जाते हैं। क्यों? हमारा पुरुषार्थ, हमारा पुण्य भी हमारे साथ है, इसीलिए दवा काम कर जाती है और रोग और पाप निवृत्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और उसकी जो सजा है वो समाप्त हो जाती है। पर महाराज, जिनके पास पुण्य नहीं होते, केवल पाप ही रह जाता है, तो फिर दवाई, इंजेक्शन, सलाइन, ऑपरेशन कोई भी सफल होता, सब फेल हो जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में गए, नहीं आए, लौट के मर के ही आए, तो पुण्य समाप्त हो गया, ऐसा मान लो महाराज। अगर कोई पुण्य काम करता है तो अवश्यमेव संपदा मिलती, दवा काम करती, आदमी लौट कर ठीक हो जाता है। पर दुर्भाग्य यह है कि कोई पुण्य शेष नहीं रह गया है। डॉक्टर होशियार है, दवा बहुत बढ़िया दी है, पर नहीं जमा मामला फेल हो गया। क्यों? कई बच्चे कई बार परीक्षा देते, नौकरी में नहीं जाते। एक बच्चा एक ही बार में सिलेक्शन, परीक्षा भी नहीं देता, कई बार तो कॉलेज से ही सिलेक्शन हो जा रहा है। और एक बच्चा बार बार इंटरव्यू, बार बार परीक्षा दे रहा है, थक गया, परेशान हो गया, मरने की बोलता है, धमकी लेता है, रोता है, बिलखता है, नहीं हो रहा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुण्य जब कम पड़ जाते हैं तो आदमी के कर्म का फल भी जल्दी नहीं आता है। आप समझ लेना, ये मिट्टी में ज्यादा मुरुम, उस मिट्टी में पेड़ पौधा फसल ज्यादा बड़ी और अच्छी होती नहीं है। और जिस मिट्टी में ज्यादा मिट्टी हो, पत्थर कम हो, कालापन मिट्टी में हो, चिकनाहट हो, उसमें बहुत जल्दी पेड़ होता है और ज्यादा बड़ा भी होता है, लंबा चौड़ा भी होता है, दरखत बन जाता है। क्या कहने महाराज? इसीलिए गहराई में मिट्टी होनी चाहिए, पेड़ और फसल अच्छा होगा। गहराई में मिट्टी नहीं है, पत्थर है, तो फसल नहीं होगी। ऊपर 4 अंगुल 2 अंगुल का रेत का लेयर लगाए, फसल अच्छी नहीं होगी। पानी नहीं ठहरेगा, पानी टिकेगा नहीं, तो फसल अच्छी होगी नहीं। और पानी को पीने वाली धरती होगी तो फसल अच्छी होगी, ये ध्यान रखो। पानी को सूंच ले, खींच ले, और गहरी मिट्टी पानी को पी जाती है, ताकत पैदा होती है, फसल अच्छी होती है। ऐसी ही आपका जो प्रारब्ध रूपी जो धरती है, जो आपकी पृथ्वी है, जो भाग्य है, उसमें गहराई होनी चाहिए। काली मिट्टी की तरह पानी पड़े और कुछ अच्छा पड़े, और कुछ अच्छा पड़े, और अच्छा पड़े, तो आपके जन्मों की फसल और अच्छी होगी, और अच्छी होगी, और अच्छी होगी। कितनी अच्छी, गिनती नहीं कर सकते कितनी अच्छी। हर साल अच्छी और अच्छी होगी, और अच्छी होगी। ये आश्रम में जो पौधे लगे हुए हैं ना, ये कोई विधि विधान से नहीं लगे, ये ध्यान रख लेना। ये जिसने जहां लगा वहीं ठूस दिया था। ऐसे कार्यक्रम में तो लगवाया था।
पेड़ मंगा लिए, जिसको बोला लगाओ पेड़, 5 साल का बच्चा भी लगा रहा है, 80 साल की अम्मा भी लगा रही है, 20 साल का भी लगा रहा है, जिसको जहां मिला। मैं कह सकता हूं आधे पेड़ तो बिना फावड़े के लगे, उंगली से खोद लिया और चिपका दिया मिट्टी से। पर बात क्या है? बात वही है कि मिट्टी अच्छी है, और बाद में फिर तप जप हवन यज्ञ चल रहा है, तो देखो पेड़ों का क्या सौभाग्य है। छांट छांट के थके जा रहे हैं बालक जो है, हर साल छटाई हो रही है, लकड़ी कहीं से लानी नहीं पड़ती है, भंडारे के लिए इधर ही इधर काम चल जाता है। और जब ज्यादा हो जाए भंडारा तो इधर उधर से पड़ोस में से भी आ जाती है, क्षेत्र में से भी। इसका मतलब प्रमाण के लिए मैंने आश्रम का नाम ले लिया है, साक्षातम किम प्रमाणम। बस यही देख लो, अच्छी मिट्टी का परिणाम सामने रोता है। इसीलिए सब लोगों को गणेश महापुराण की कथा के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि वृक्ष वहीं पर हरा भरा और दरख्त बनता है। पौधे जो है ना बादलों से टच हो जाते हैं पौधे, ये ध्यान रखना। पेड़ बादल से छू सकता है, ऐसे पौधे पेड़ बादल से छू जाए। आप कहेंगे कहां छू रहा है? चलो मैं दिखा दूंगा आपको। कहां चले महाराज? नासिक चलो, नासिक चांदोड़ घाट आएगा ना, वहां बता दूंगा। चांदोड़ घाट पे पेड़ छू रहे, बादलों को टकरा रहे महाराज। कसारा घाट में चलो, बता दूंगा कैसे पेड़ जो है घट टकरा रहे बादलों से। तो आप समझ लेना, आप अपनी लाइफ, अपनी जीवन जिंदगी को कितना भी महान बना सकते हैं। कैसे बनाएं? पर उसके लिए महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को सबसे पहले संतोष इस बात का दिया कि ये दुख तुम्हारे जीवन में क्यों आया है, ये कोड़ क्यों फूटा, ये रोग क्यों आया, ये मवाद क्यों पड़ा, ये दुख क्यों आया, ये क्लेश क्यों आया, और तुम्हारा राज्य क्यों छूटा, संपदा क्यों छूटी, ये सब तुम्हें बताना आवश्यक है और जरूरी है महाराज। आदमी को अपने दुख का कारण पता चल जाए तो आदमी दुख सहने को तैयार हो जाता है। जब तक दुख सहने को तैयार नहीं रहता, जब तक उसे कारण पता नहीं रहता। कारण मालूम हो गया कि ये दुख, ये बीमारी, ये क्लेश क्यों आया है, कारण मालूम है तो उसके लिए वो रेडी रहता है कि ये आएगा, क्योंकि ये कर्म मैंने किया है और ये मुझे ही भोगना पड़ेगा।